मखा जितने भी मर्द लोग होंगे इस वीडियो को वही लोग केवल देखेंगे, मर्द जो नहीं है इस वीडियो को मत देखें, यहाँ से चले जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले आप लोग इस भाई का वीडियो देखिए। पूरी के नचनिया बजनिया सबको आर्टिस्ट कौन कहने लगा है, कब से कहने लगा ये लोग। मैंने पुराने एक दोस्त का स्कूल टाइम का मैसेज आया हमको, बोलता है कि गोपालगंज तुम्हारे ससुराल आए हुए हैं कोनो प्रोग्राम में। बोले अच्छा नचनिया बजनिया तुम भी हो गया क्या? बोलता है नहीं अरे वो आर्टिस्ट का प्रोग्राम देखने आए थे। बोले कौन आर्टिस्ट भाई? तो बोलता है भोजपुरी सिंगर। बोले आए ये सब नचनिया बजनिया गवनिया सब ये सब आर्टिस्ट कहलाने लगा। दुनिया के सारे आर्टिस्टों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई इन लोग को आर्टिस्ट मत बोलो, झा लगा लो आर्टिस्ट से पहले। इन लोग को आर्टिस्ट कौन कहता है बे? देखिए इसका वीडियो, देखिए इसका वीडियो। जब मैंने भी पहली बार देखा था तब मुझे आप लोग के जैसा एकदम गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, मैं मजबूर हूं केवल अपने भोजपुरी सिंगरों की वजह से। भोजपुरी में केवल ऐसे ही 3-4 सिंगर हैं जो कि भोजपुरी का नाम ऊपर ले जाना चाहते हैं, जैसे कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह और भी कलाकार हैं। उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी बहुत छोटे छोटे कलाकार लोग आ गए हैं जो कि असली गाना गाते हैं। उन सब के चलते देखिए मेरे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों को यह 2 कौड़ी का आदमी क्या बोल दे रहा है, उल्टा पुल्टा जवाब में क्या कर रहा है। भोजपुरी सिंगर को पहले झाल लगा दीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, भोजपुरी सिंगर को देखिए ना आर्टिस्ट नहीं करने दे रहा है। इसको कौन बताएगा कि भोजपुरी। देख भाई सुन, अगर तू छठ पर्व को जानता होगा, छठ पर्व में सबसे ज्यादा भोजपुरी गाने को ही सुना जाता है और खासकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों के गाना सुना जाता है। और उन्हें आर्टिस्ट नहीं करेगा तो भाई क्या कहा जाएगा? तुझसे ज्यादा लोग उनको जानते हैं, तुझे कोई 10 लोग नहीं जानते होंगे, इनके 10 करोड़ लोग जानते हैं। पवन सिंह का गाना आया था पुदीना, जो कि लॉकडाउन के समय में आया था। तू कहते है आर्टिस्ट नहीं है ये लोग, नचनिया बजनिया है। तू सुन मेरा बात, तू बोलता है भोजपुरी कलाकार लोग नचनिया बजनिया है, आर्टिस्ट नहीं है। तो सुन मेरा बात, पवन सिंह ने एक गाना गाया था लॉकडाउन के वक्त में, जिस गाने का बोल था पुदीना, जो कि 2.5 बिलियन गानों को लोग सुने थे। तुझे इतना भी नहीं पता है लॉलीपॉप जो गाना था मुकेश अंबानी के शादी में पवन सिंह बजा दिए थे। तू मुकेश अंबानी का बॉडीगार्ड भी नहीं बन सकते। सुन मेरा बात, समझ ले, मेरा वीडियो देख रहा होता तू। पवन सिंह ने एक गाना गाया था लॉलीपॉप, जिसे पूरा वर्ल्ड में सुना जाता है। इस गाने को पूरा विदेशों में चर्चा है इस गाने का। पवन सिंह को पूरे विश्व के लोग जानते होंगे। पवन सिंह का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें बताया जाता है कि पवन सिंह का एक गाना जितने पूरे विश्व का आबादी होगा उतने में पवन सिंह का गाना सभी लोगों ने एक बार तो जरूर सुन लिया होगा। इतना पवन सिंह का गाने का व्यू है। और वही बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव ने भाई डिफेंडर रखे हैं, 4 करोड़ का डिफेंडर। तू डिफेंडर पर कभी हाथ भी नहीं रखा होगा। यही है भोजपुरी कलाकार का असली पावर। तू छोटे मोटे कलाकारों का मत बोल ऐसा, नहीं तो तुझे पता नहीं है भोजपुरी कलाकारों के बारे में। वो लोग तेरे पर गाना बनाने में तेरे ऊपर कुछ समय भी नहीं लगेगा, तेरे ऊपर गाना बनकर रेडी हो जाएगा। ये होता है भोजपुरी कलाकारों का पावर। थोड़ा दोस्तों आप लोग इसको समझाइए कमेंट बॉक्स में, इसको थोड़ा रिप्लाई दीजिए। इसका आईडी में इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा समझाइए क्या बोल रहे हैं भोजपुरी कलाकारों के बारे में, और इस पर भी आप लोग रोस्ट वीडियो बनाइए। क्योंकि ये बाबा खान जैसे बहुत सारे कलाकार लोग आ गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन सब के चलते पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई लोग तुम ऐसा मत करो।